मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन कमीशन ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारियां मुकम्मल। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लग गईं। अमरीकी और ईरानी वफूद आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड किश्नर करेंगे। ईरानी वक्त मुमकिन तौर पर वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ पर मुश्तमिल होगा। जंगबंदी के लिए दोनों मुल्कों की तजावीज़ पर बातचीत होगी, जबकि मुज़ाकरात में खलीजी मुल्कों चीन और रूस की बतौर मुबस्सिर शिरकत का भी इम्कान है। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात मकामी वक्त के मुताबिक हफ्ते की सुबह शुरू होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक आला सिविल और अस्करी क़यादत ने इजलास में शिरकत की। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत। शुरा का अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का अज़म। कहा, जंग बंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। शुरा का जंग बंदी में कुलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भरपूर खराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांस के सदर मैक्रोन का टेलीफोन। फ्रांसीसी सदर की मुज़ाकरात के लिए सालिसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। सदर मैक्रोन का इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं का लिबनान में जारी जारियत पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म और बहरीन के बादशाह के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शाह हमद बिन ईसा ने ईरान अमरीका जंगबंदी कराने पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। फ़रीक़ैन का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद को खित्ते में पायदार अमन के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। सऊदी अरब की पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत पर इसहाक डार का इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा काजा क्लॉस से अहम टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। अमरीकी नायब सदर मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात होंगे और दोनों तरफ से मुज़ाकरात भी किए जाएंगे, जबकि लिबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफवर्जियों पर तशवीश का इज़हार भी किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुज़ाकरात ईरान के 10 नुकाती फार्मूले की बुनियाद पर भी होंगे, जबकि रज़ा अमीरी ने कहा कि इसराइली खिलाफवर्जियों के बायस ईरान में शुकूक बरकरार अब भी मौजूद हैं। अमरीका हतमी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद तक ईरान के इर्द गिर्द मौजूद रहेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फौज अगले मरहले के लिए मुकम्मल तैयार है। सूरत हाल खराब हुई तो भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अबनाए हुर्मस को खुला और महफूज रखा जाएगा। लेबनान का मामला अलग, ईरान मुज़ाकरात से ताल्लुक नहीं। बेबुनियाद बातें फैलाने वाले धोखेबाज हैं। ईरान के सिर्फ चंद बामायनी नुकात काबिल कबूल हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बंद कमरे में होंगे। ईरान को हथियार देने वाले मुमालिक की बरामदात पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया। लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं, मुआहिदा टूटा तो ईरान जिम्मेदार होगा। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का मौक़िफ़। कहा कि 15 में से सिर्फ 3 नुकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है। कोई सीज फायर थोड़ी बहुत खामी के बगैर नहीं होता। लिबनान के मामले पर गलत फहमी हुई है। ईरान पर पाबंदियां कम कर सकते हैं। ईरान ने अबनाए हुर्मस खोलने का फैसला किया और मुज़ाकरात का फैसला हुआ। डील ये है, सीज फायर हो, बातचीत हो और अबनाए हुर्मस खुले। ईरान हमें जितना कुछ देंगे उतना हम उन्हें देंगे। उन्होंने सौदेबाजी की तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान को अगला इकदाम करना है। ईरान यूरेनियम अफजुदा ना करे। ईरान का अबनाए हुर्मस को मुकम्मल बंद करने का ऐलान। अबनाए हुर्मस के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा। ईरानी बहरी उमूर के मुतबादिल बहरी रास्ते मुकर्रर कर दिए गए। अबनाए हुर्मस से गुजरने के लिए पासदारान इनकलाब से ताउन लाजमी करार।
ईरान आबनाए हुर्मज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने सूरत हाल से 40 ममालिक को आगाह कर दिया। जंग बंदी और इसराइल के जरिए जंग साथ नहीं चल सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक हैं। दुनिया लिबनान में होने वाली हलाकतों को देख रही है। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है और आलमी बरादरी ये देख रही है कि आया वो अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा उतरते हैं या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पोस्ट भी शेयर की। इसराइली खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक आगाह किया गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मामूली इजाफा। WTI 4.5% महंगा होकर $99 फी बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 3% इजाफे से $98 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 293 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,65,516 पर बंद हुआ। एशिया की बड़ी स्टॉक मार्केट्स में मामूली मंदी देखी गई। फैसलों का इख्तियार फ्रीकैन के पास मौजूद है। पाकिस्तान महज सहूलतकार है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने नशियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि सिफारतकारी को कामयाब बनाने में सऊदी अरब, तुर्की, कतर, चीन और दीगर तमाम मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। उनकी मुश्तरका काविशों से जंग बंदी अमल में आई और मुज़ाकरात का रास्ता खुला। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी राजदारी की मुतकाजी है। बगैर किसी दबाव के मुज़ाकरात अमल के फैसला कुन होने का इम्कान गालिब होगा। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में हमेशा मस्बत सिफारतकारी को तरजीह दी है। उम्मीद है कि ये आजिज़ाना और पुरखुलूस कोशिश नतीजा खेज साबित होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैथली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल में बातचीत की। इस्लामाबाद में होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात और इंतज़ामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस, स्टोविचकोफ और जेरेड किश्नर हमारे खसूसी मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्की मेहमानों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया गया है। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। पाकिस्तान की टायर इंडस्ट्री में बड़ी सरमायाकारी चीनी इश्तराक से $12 करोड़ की तोसी का ऐलान। आइंदा माली साल में टायर बरामदात $10 करोड़ से तजावुज करने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स के चेयरमैन जिनजांग शिंग की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म को सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स की नई सरमायाकारी के मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा सर्विस लॉन्ग मार्च जैसे जॉइंट वेंचर्स दोनों मुल्कों की तरक्की, मुलाजमत के मौके, टेक्नोलॉजी इश्तराक और बरामदात में इजाफे के लिए ज़रूरी हैं। चीनी कंपनी के वफ़द ने वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने अवामी सहूलियात के लिए एक और बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। ऐप के जरिए शहरी घर बैठे शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर दस्तावेजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। इक़दाम से पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। गुमशुदगी की FIR भी ऑनलाइन ही मौसूल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इस ऐप से वक्त और वसाइल दोनों की बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान के शहरियों को तोहफा। पेट्रोल बहरान में अवामी रिलीफ के लिए 35 फ्री बसें चला दी हैं। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने जनरल बस स्टैंड पर फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस का इफ्तिताह किया। 35 बसों के रूट्स और दीगर इलाकों में भी फ्री बसें चलाने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि सूबे भर में पेट्रोल की बचत के लिए किफ़ायतजारी मुहिम जारी है। पेट्रोल बहरान में हज़ारों शहरी मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सिंध भर में 3,31,000 काश्तकारों को हारी कार्ड के जरिए फ्यूल सब्सिडी फराहम कर दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि फ्यूल सब्सिडी में मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए शफाफ अंदाज में जारी किए गए हैं।
ये सब्सिडी 19,40,000 एकड़ ज़रई रकबे के लिए दी गई। काश्तकारों के लिए फ्यूल सब्सिडी का मकसद किसानों के पैदावारी अखराजात में कमी और उनकी आमदन में इजाफा यकीनी बनाना है। फ्यूल सब्सिडी की तमाम रकूम तस्दीकशुदा डाटा की बुनियाद पर बराह रास्त काश्तकारों तक मुंतकिल की गई हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकाती रिपोर्ट का जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, ज़ियाउल हसन लंजार और दीगर हुकाम ने शिरकत की। मुराद अली शाह ने इस हवाले से कमीशन की तहकीकात और मेहनत को सराहा। इमारतों की हिफाजत के लिए वसी इस्लाहात की हिदायत देते हुए इमारतों के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट लाजमी करार देने की हिदायत की। इजलास में सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन की तहकीकात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। 2 रोज़ के लिए हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। जुड़वा शहरों में आज और कल मुकामी छुट्टी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन के 5 अजला में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। पुलिस, रेंजर, सीटीडी और इंटेलिजेंस इदारों का मुश्तरका फ्रेमवर्क फाल। अहम ट्रांजिट पॉइंट्स, रिहायशी आबादी और हसास मकामात पर सख्त निगरानी, स्क्रीनिंग, रिहायशी क्वाइफ की तस्दीक और दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का अमल तेज। नूर खान एयरबेस और अतराफ में सिक्योरिटी अलर्ट। हसास तंसीबात के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार तैनात कर दिए गए। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है। बंदूक के जोर पर कोई नजरिया मुसल्लत नहीं किया जा सकता। नौजवान पाकिस्तान की उम्मीद हैं। सोशल मीडिया समेत हर महाज पर रियासत का दिफा करे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 19वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, सोशल मीडिया के जरिए बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान मुखालिफ अनासर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। गैर मुस्तनद तारीखी हवालों से नौजवानों की मनफी जहन साजी की जा रही है। मिसिंग पर्सनस के मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा टोल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कानून साजी के जरिए मिसिंग पर्सनस का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड और किसी दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड सिमें किसी भी वक्त ब्लॉक की जा सकती हैं। मोबाइल फ़ोन सर्विसेज की बिला तातुल फराहमी के लिए शहरियों को कौमी शनाख्ती कार्ड अपडेट रखने की हदायत। PTA के मुताबिक इदारा सारिफिन के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और काबिल एतमाद टेलीकॉम सर्विसेज के लिए पुरज़म है। शहरी किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए ज़ायदुल मयाद कौमी शनाख्ती कार्ड की फौरी तजदीद कराएँ। मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे मगर खुद तनहा हो गए। BBC के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की सालिसी को नज़रअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मज़ीद कमज़ोर किया है। भारतीय मीडिया और तजियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने लगे हैं। कांग्रेस के रहनुमा राशिद अलवी ने कहा कि जो पाकिस्तान ने कर दिखाया वो इंडिया को करना चाहिए था। साबिक सेक्रेटरी खारजा नुपम मेनन राव कहते हैं, पाकिस्तान की सिफारती अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। तजियाकार अशोक स्वैन ने कहा कि ये जंगबंदी ईरान की फतह और पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। सहाफ़ी अंजना शंकर ने कहा कि इस्लामाबाद के 2 हफ्ते की जंगबंदी कराने में कामयाबी बड़ा कारनामा है। मोदी हुकूमत की नाकामी। रियासत मणिपुर में फिर फसादात भड़क उठे। पुलिस की भारतीय शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग। जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक मणिपुर हुकूमत ने बिश्नोपुर बम धमाके में 2 बच्चों की मौत और खातून के जख्मी होने पर 5 अजला में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया। वाक़े के बाद मुजाहिरीन ने थाने के सामने टायर जलाकर चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचाया। बिश्नोपुर में कर्फ्यू नाफिज। मुश्तइल हजूम का पुलिस कैंप पर हमला। अहलकारों की जवाबी फायरिंग में कम अज कम 19 अफराद शदीद जख्मी हुए। जरीदे मणिपुर पोस्ट के मुताबिक एहतजाज के दौरान गासिब भारतीय फौज ने अवाम के लिए तेल ले जाने वाले 2 टैंकर छीनने की कोशिश की। मुजामत पर खुद ही उन्हें जला डाला। मुकामी अफराद का जानी और माली नुकसानात पर मोदी हुकूमत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार।